नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, सीधे बिंदु पर आते हैं कि किस बिंदु पर बात करेंगे आज। वो है न्यूसेंस। एक शब्द आपने सुना होगा, क्या होता है न्यूसेंस? आपके हिसाब से क्या है और कानून के हिसाब से क्या है? आइए पता करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हालांकि ये शब्द हमने पहले पढ़ लिया है, न्यूसेंस की बात आज करेंगे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, न्यूसेंस वर्ड अखबारों में भी सुनने को मिलता है और जनरल आपने बातों में भी सुना होगा न्यूसेंस। न्यूसेंस को अगर बहुत बेसिक स्तर पर अपन डिफाइन करना चाहें तो न्यूसेंस क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। अपन बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस की। आज का जो टॉपिक है न्यूसेंस में भी पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस जो है, जो एट अ लार्ज एट ए पब्लिक इफेक्ट करता हो, वैसा न्यूसेंस। तो इसको अगर अपन एकदम बेसिक स्तर पे डिफाइन करें तो इसको अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक न्यूसेंस तो वो है कि कोई एक बहुत बड़ा समाज का क्या कहना चाहिए, समूह है या एक पब्लिक है जो किसी चीज को यूज करना चाहती है, जो पब्लिक के लिए यूज करना चाहती है, और कोई उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो बाधा उत्पन्न करना है, ये एक तरह का पब्लिक न्यूसेंस है। इट मींस किसी का कोई संपत्ति संबंधी अधिकार है, प्रॉपर्टी संबंधी राइट है, जो पब्लिक का राइट है, उसको यूज करने से कोई बाधा उत्पन्न करता है। एक तो ये। और दूसरा, अगर इसको अपन डिफाइन करें तो अपन ये कहें कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे कि एक बहुत बड़ी पब्लिक है वो इफेक्ट होती है, तो ये भी एक न्यूसेंस है। इट मींस एक में तो पब्लिक इस काम को यूज करने के लिए कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है और एक में ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी को बाधा उत्पन्न हो रही है। ये दो जो है, ये बातें हैं। अपन सरल शब्दों में बात करें अभिषेक, तो मान लीजिए एक मेला लगाने का ग्राउंड है। अब उसमें कोई व्यक्ति आके कोई दिक्कत करता है कि कहता है कि आप इसमें जो है मेला नहीं लगा सकते, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो ये तो एक किस्म का न्यूसेंस हो गया। और दूसरे किस्म का न्यूसेंस क्या है कि किसी ने बहुत तेज आवाज में शोर मचाया है या बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगा लिए हैं और पब्लिक को सोने नहीं दे रहा है। ये दो न्यूसेंस। कोई विस्फोटक है जिनका उपयोग कर रहा है, उनका प्रयोग कर रहा है। कोई ऐसा व्यापार कर रहा है जो अवैध है, जिससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो इफेक्टेड हो रही है। तो ये एक दूसरी तरह का न्यूसेंस है। तो फर्स्ट जो उम्मेद ने बताया, जैसे कोई मेला ग्राउंड है, कोई दशहरा ग्राउंड है, या कोई सार्वजनिक चौक है जिसको उपयोग करने का अपना अधिकार है और कोई व्यक्ति उसको उपयोग करने से अपने को रोकता है, तो ये हुआ उसका प्रॉपर्टी यूज करने संबंधी पब्लिक राइट, जिसको कोई इफेक्ट कर रहा है, जिसे पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। दूसरा ये हुआ कि एक व्यक्ति ने काम चालू कर दिया, मान लीजिए कोई मोहल्ले के अंदर ड्रग्स बेचना चालू कर दिया। तो अब अपन सब समझते हैं कि ड्रग्स बेचना अपराध है, और अगर ड्रग्स बेचना चालू कर दिया तो उससे पब्लिक एट लार्ज जो है, जो पब्लिक है, वो इफेक्ट हो रही है। तो ये भी एक तरह का न्यूसेंस है। इन दोनों न्यूसेंस को लॉ जो है अपने अपने शब्दों में डिफाइन करता है। एक न्यूसेंस जो है पब्लिक न्यूसेंस, प्रॉपर्टी संबंधी जो न्यूसेंस है, उसको डिफाइन कर रखा है सीपीसी में, जिसे सिविल प्रोसीजर कोड या व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, जो सिविल राइट्स को गवर्न करती है। और दूसरा है सीआरपीसी, जो पुराना था, जो बदल करके अब बीएनएसएस हो चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी। जो सीआरपीसी ही है, उसका नाम बदल के जो चेंज कर दिया है, उसको गवर्न करता है। तो आज इन दोनों के ऊपर अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सरल शब्दों में बात करनी है अभिषेक, बड़े भारी भरकम शब्द है, वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। सिंपल बात करें दोस्तों, तो संपत्ति संबंधी जो पब्लिक न्यूसेंस है, जो सीपीसी में डिफाइंड है, उसके बारे में बात करें तो सीपीसी में एक प्रोविजन बना हुआ है, सेक्शन 91, जो पब्लिक न्यूसेंस को डील करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो पब्लिक के खिलाफ न्यूसेंस है, किसी संपत्ति को यूज करने का अधिकार, ये हो सकता है रास्ते में आवागमन का अधिकार, या फिर हो सकता है किसी सार्वजनिक चौक को उपयोग का अधिकार, उसमें कोई बाधा करता है, कोई व्यक्ति उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता है, कोई व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। तो अगर ऐसा कोई विवाद है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध तो अपराध नहीं हुआ, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध तो गलत काम नहीं हुआ, पर बहुत से लोगों के विरुद्ध गलत काम हो गया। तो ऐसे में कौन एक्शन लेगा और कौन कार्रवाई करेगा? तो सेक्शन 91 सीपीसी जो है दोस्तों, वो ये कहती है कि अगर ऐसा कोई विवाद है तो वो ऐसे विवाद के लिए कोर्ट में कौन जा सकता है। तो उसमें दो प्रोविजन है। सबसे पहले तो महाअधिवक्ता जो होता है वो जाएगा और कोर्ट में दावा कर सकता है। और सेकंड प्रोविजन ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति विद परमिशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट में जाके परमिशन लेंगे कि साहब हम एक ऐसा दावा करना चाहते हैं जो पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित है, और कोर्ट उनको परमिट करता है, तो वो दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो व्यक्ति जाकर के कोर्ट में दावा कर सकते हैं। तो ये था हमारा वो प्रोविजन जो सिविल राइट से संबंधित था। उसमें अभिषेक दो व्यक्ति बताए तुमने, कोई भी मोहल्ले के हो सकते हैं,
बिल्कुल, कोई भी हो सकता है जिसका अधिकार हो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, या जो उस, अगर अपन रास्ते की बात कर रहे हैं तो उस रास्ते से आवागमन का किसका अधिकार हो सकता है। तो कोई भी 2 व्यक्ति जो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं उससे, उनको स्पेशल डैमेज होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि उनको स्पेशली कोई डैमेज होता हो। अगर उनको एक जनरल डैमेज भी होता है तो भी वो विद परमिशन ऑफ कोर्ट ऐसा सूट फाइल कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक कोई चौड़ा रास्ता है, उसको अड़ोसी पड़ोसियों ने छोटा कर दिया है अतिक्रमण कर करके। अब रास्ता तो कम ही मिल रहा है, अब मैं सोचूं कि मेरी गाड़ी निकल जाए तो कैसे निकलेगी छोटे रास्ते से। बिल्कुल, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि उमेश जो बात कर रहा है कि उस रास्ते से हमेशा उमेश जाता ही हो, पर मान लीजिए साल में एक बार भी जाता है तो उसको स्पेशल डैमेज तो नहीं है, पर उसको डैमेज है, तो वो भी ऐसा दावा एक और व्यक्ति को साथ मिला करके कोर्ट की परमिशन से पेश कर सकता है। पर यही जो सेक्शन 91 की बात कर रहे हैं, इसी में एक प्रोविजन और भी है दोस्तों, वो ये है कि अगर ऐसे किसी पब्लिक न्यूसेंस से किसी व्यक्ति को विशेष हानि हो रही है, स्पेशल डैमेज हो रही है, तो वो अकेला व्यक्ति भी उस बाधा को हटवाने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो कहने का मतलब उपलब्ध है हमारे पास उपचार उपलब्ध है हर तरीके से, पर एक कंडीशन में, अगर कोई व्यक्ति विशेष जा रहा है तो उसको कोर्ट के सामने ये बताना पड़ेगा कि उसे विशेष हानि हुई है। और अगर वो व्यक्ति विशेष नहीं जा रहा है, पब्लिक एट लार्ज में से कोई 2 जने या 2 से अधिक जने जा रहे हैं, तो उनको कोई स्पेशल हानि हो ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ ये बताना है कि ये पब्लिक न्यूसेंस फला फला व्यक्ति ने इस तरीके से कमिट किया है। अब बात करते हैं दूसरे वाले न्यूसेंस की, जिसमें कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उससे बहुत से लोगों की स्वास्थ्य की हानि हो रही है, या कोई और दूसरा नुकसान हो रहा है, कानों को भी हो सकता है, शरीर को भी हो सकता है, या कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे संपत्ति ही डैमेज हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी ने विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल कर लिया और अड़ोसी पड़ोसियों के मकान टूट गए। बिल्कुल, या फिर दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है कि एक गहन आबादी क्षेत्र जो है, उसके अंदर किसी ने एक फैक्ट्री लगा ली जो इतना पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इतना धुआं क्रिएट करती है कि उससे आसपास के जो भी सराउंडिंग वाले रहने वाले व्यक्ति हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। ये भी या हो फिर सकता है कि हमारे बगीचे का एक बहुत बड़ा पेड़ है जो बाढ़ की तरफ निकला हुआ है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि किसी ने अपने घर के आगे कोई काम करने के लिए एक बहुत गहरा खड्डा खोद दिया, जिससे आने जाने वालों को उसमें गिर करके लगने की, उनको नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसे कोई भी कार्य हैं जो किसी व्यक्ति ने किए हैं, तो इसको क्रिमिनल लॉ गवर्न करता है, और वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई विवाद है तो उसके लिए कोई व्यक्ति जो है वो उस एरिया के जो कलेक्टर हैं उनको, या उस एरिया का जो एसडीएम है उसके सामने एक शिकायत प्रस्तुत करेगा, या फिर शिकायत प्रस्तुत नहीं भी करे, पुलिस डिपार्टमेंट अगर ऐसी कोई सूचना एसडीएम को या कलेक्टर को देता है, या उनको स्वतः ही ऐसा संज्ञान हो जाता है, कॉग्निजेंस में आ जाता है कि ऐसा कोई काम है, तो वो एक शॉर्ट नोटिस दे करके और इससे संबंधित जो छोटी सी इंक्वायरी है वो स्टार्ट करके और एविडेंसेस लेकर के हाथों हाथ इसका डिस्पोजल कर सकता है, और उस संबंधित व्यक्ति जो है उसको ये कह सकता है कि आपने ये जो न्यूसेंस कारित किया है इसको हटा लिया जाए, और उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निर्धारित कर सकता है। तो अभिषेक, हमारे व्यूअर्स ने ये भी देखा होगा कि जो शहर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, इस टाइप के जो बड़े हैं, या जयपुर भी हो सकता है, वहाँ पर 10 बजे बाद डीजे बजाना अलाउड नहीं है। ये शायद इसी बात को ध्यान में रख करके बनाया गया एक रूल है, एक नियम है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या अपन बीएनएसएस की जो बात कर रहे हैं उसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। उसके अंदर जो एग्जांपल्स दिए वो 2-3 ही है, इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसे कोई जानवर को अपने घर में रख रखा है जो कि हिंसक है, घातक है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो भी एक पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है, उसको भी रिमूव करवाने के लिए अपन कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो बहुत लार्ज उसका स्कोप है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं सारे इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो बाकी के एग्जाम्पल तो आप खुद भी सोच पाएंगे, आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जिससे आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होगी कि भाई इस काम से मुझे प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लेकिन है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप संबंधित आपके एसडीएम के सामने एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं आपकी शिकायत के रूप में, और जो व्यक्ति है जिसने ऐसा कोई न्यूसेंस कारित किया उसका नाम लिखते हुए, और ऐसे कोई एविडेंसेस आपके पास हैं उसके, चाहे फोटोग्राफ है, चाहे वीडियोग्राफी है, चाहे और भी कोई पेपर न्यूज़ है, उनको आप एज एविडेंस उस फाइल के साथ में सबमिट करके और कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि साहब ये जो न्यूसेंस फला फला व्यक्ति ने किया है इसको हटवाया जाए। तो अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहें, जागरूक रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों। तो विदा लें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।